इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसे जानने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भी चौंक जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल प्रधानमंत्री मेलोनी और पीएम मोदी के बीच जो दोस्ती के रिश्ते हैं वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने रहते हैं। यहाँ तक कि दोनों का नाम जोड़कर मेलोडी ग्रुप भी भारत में चलता है और उनकी खबरें जब भी आती हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन जाता है। कोई भी तस्वीरें हों, चाहे G20 चाहे G7, जब भी रहते हैं तो कैमरे में कैद ही हो जाते हैं। और इस बार मेलोनी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी सामने आई है जो शायद पीएम मोदी ने कभी ना सुना होगा, और जब सुनेंगे तो शायद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कह भी चुके हैं कि आप बेस्ट हैं, जबकि मेलोनी कहती हैं कि वो प्रधानमंत्री मोदी जैसा बनना चाहती हैं। लेकिन अब जो खुलासा हुआ है प्रधानमंत्री मेलोनी के बारे में वो बेहद दिलचस्प है। चलिए जानते हैं क्या है ये किस्सा। दरअसल इस समय मिस्र में आयोजित गाजा शांति शिखर सम्मेलन में तमाम दुनिया के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। वहां पर तांता लगा हुआ है। इस बीच प्रधानमंत्री मेलोनी भी इस पूरे कार्यक्रम में पहुंची और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान भी पहुंचे थे। और इसी बीच अचानक इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी से उन्होंने ऐसी बात कह दी जो बेहद अब वायरल है। दरअसल एर्दोगान ने मेलोनी से कहा कि आप बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन मुझे आपको स्मोकिंग बंद करने के लिए मनाना होगा। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने मजाक कर डाला, लेकिन एर्दोगान के इस बयान से मेलोनी का वर्षों पुराना राज खुलकर अब सामने आ गया है, जो अब पीएम मोदी भी सुनकर चौंक जाएंगे। दरअसल हुआ यूं कि समिट के दौरान एर्दोगान और मेलोनी की मुलाकात हुई है और मेलोनी ने एर्दोगान से हैंडशेक किया। तभी एर्दोगान ने कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा फ्लर्टी अंदाज में बात कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। और उन्होंने फिर कहा कि आपकी स्मोकिंग मुझे बंद करवानी पड़ेगी। लेकिन उनके बगल में बैठे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एर्दोगान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि ये नामुमकिन है। मेलोनी ने भी हल्के अंदाज में जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन अगर मैं सिगरेट छोड़ दूं तो शायद मेरी सोशल लाइफ कम हो जाएगी और मैं दूसरों से कम मिलनसार हो पाऊंगी। लेकिन मेलोनी हमेशा ऐसी नहीं थी। जी हाँ, मेलोनी की एक किताब में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने लगातार 13 साल तक स्मोकिंग छोड़ रखी थी, लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में उन्होंने एक बार फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। इसका बड़ा कारण माना जा रहा है स्ट्रेस। जी हाँ, किताब में मेलोनी ने यह भी ईमानदारी से स्वीकार किया कि स्मोकिंग केवल एक आदत नहीं बल्कि उनके लिए कभी कभी सोशल ब्रिज के लिए जैसा बन जाता है। यानी कि अगर किसी से मिलना है, उनसे कनेक्शन बनाना है तो उनके साथ, उनकी आदतों के साथ घुलना मिलना पड़ता है, या तो शराब या तो स्मोकिंग करनी पड़ती है। उन्होंने मजाकिया लहजे में अपनी किताब में लिखा है कि राजनीति में कई बार अनौपचारिक बातचीत या निजी स्तर पर रिश्ते बनाने के लिए एक छोटे पल काम आते हैं। मेलोनी ने उदाहरण देते हुए कहा कि ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति कैसे सईद के साथ भी उनके साथ बातचीत की शुरुआत स्मोकिंग के दौरान हुई थी। यानी सिगरेट ने एक तरह से दोनों नेताओं के बीच डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप का रास्ता खोला। मेलोनी के इस खुलासे ने यूरोपीय मीडिया में खासा ध्यान खींचा, क्योंकि यह एक दुर्लभ बात है कि कोई शीर्ष राजनीतिक नेता अपनी आदतों और कमजोरियों को इतनी खुलकर स्वीकार करे। तो इस तरह से मेलोनी ने अपनी किताब में अपने ये राज खोले हैं कि वो स्मोकिंग करती है। हालांकि मेलोनी के साथ अक्सर जो भी नेता होते हैं वो एक फ्लर्टी अंदाज में जरूर बात करते हैं, या कहें कि दोस्ताना अंदाज। फ्लर्टी क्योंकि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, तो हम कहते हैं कि दोस्ताना अंदाज, क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसमें एक राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे वो घुटने पर आ गए थे जब मेलोनी का बर्थडे था। वो भी वीडियो बेहद वायरल हुआ था। ऐसे कि जस्टिन ट्रूडो के साथ भी मेलोनी दिखी हुई हैं, जो हंसते खिलखिलाते उनकी तस्वीर आती है। लेकिन इस सबके इतर सबसे ज्यादा जो तस्वीरें आई हैं वो प्रधानमंत्री मोदी और मेलोनी की सबसे खास फोटो, सबसे दिलचस्प फोटो, सबसे वायरल फोटो इन दोनों की है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन में स्मोकिंग बिल्कुल नहीं की है, न शराब पिया है, ऐसा उन्होंने खुद दावा किया है। और उनके जानकार भी यही बात बताते हैं, तो वो स्मोकिंग से बेहद दूर हैं। वो स्ट्रेस भले हो लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। और वहीं मेलोनी इसमें रिश्ते बनाने के लिए स्मोकिंग का सहारा लेती हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी रिश्ते बनाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर काम करते हैं। छोटे चाहे चाय पिलाते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में जब वो पहुँचे थे
अमेरिका तो वहाँ पर चाय बनाकर उन्हें पिलाई गई थी। तो इस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मोदी अपनी डिप्लोमेटिक जो स्ट्रेटजी है वो अलग तरीके से करते हैं। इसी वजह से मेलोनी कहती हैं कि यू आर द बेस्ट और आपके जैसा मैं बनना चाहती हूँ। तो अगर मेलोनी को प्रधानमंत्री मोदी जैसा बनना है तो उन्हें पहले तो स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, ये ऐसा लोगों का कहना है सोशल मीडिया पर। फिलहाल आपको जाते जाते वो वीडियो सुनवा देते हैं जिसमें एर्दोगन और मेलोनी की वो खास बातचीत हुई है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हंस पड़े थे। सुनिए पूरा वीडियो और अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। I'm fine. What about you? I saw you coming down from the plane. Uçakta inerken görmüştüm We arrived sizi. together. Beraber geldik, intikal ettik havalimanına. Is everything okay? Her şey yolunda. İyi gördüm. Oh, you look great. Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking I somehow. know. I don't want to This kill is somebody. impossible. Yeah. Dunque, buongiorno a tutti. Saluto le sue eminenze, il cardinale Artime, cardinale Simoni. Ricordo che San Francesco insegnava anche il rispetto nell'ascolto, rispetto nel comprendersi, rispetto nel capire le ragioni degli altri. Saluto Monsignor Sorrentino, saluto Monsignor Cibotti, Fra Trovarelli, ministri generali e provinciali delle famiglie francescane, il custode del Sacro Convento di Assisi, Fra Marco Moroni, la Presidente Proietti, Presidente Marsilio, Sindaco Stoppini, il Sindaco Biondi, tutti i sindaci, le autorità presenti, le tante persone che vedo in questa piazza. Nella mia vita io sono stata a Assisi in diverse occasioni, ma è la prima volta che partecipo alle celebrazioni di San Francesco come patrono d'Italia. Ed è certo un onore per me, ma è soprattutto una grandissima emozione perché so quanto questa ricorrenza sia radicata nel cuore del popolo italiano. Una devozione forte, autentica, viscerale, che si legge chiaramente sui volti delle tantissime persone, dei fedeli che sono qui oggi, che si fa solenne nei gonfaloni innalzati in questa piazza, che splende nella luce della lampada votiva che è stata accesa poco fa in Basilica, che arde grazie all'olio donato dall'Abruzzo a nome di tutti i comuni d'Italia. Oggi il popolo italiano rivolge lo sguardo qui, al poverello d'Assisi, il più amabile, il più poetico, il più italiano dei nostri santi, come lo ha definito un filosofo e un patriota come Vincenzo Gioberti. Perché San Francesco è una delle figure fondative dell'identità italiana, forse la principale. Ha scritto il testo poetico più antico della nostra letteratura, il Cantico delle Creature, e quei versi hanno aperto la strada che ha guidato Dante, Petrarca, Boccaccio, che ha reso grande e conosciuta in tutto il mondo la nostra lingua, una missione culturale che svela ancora oggi la sua potenza, la sua unicità.